सिर्फ ये 7 साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझ के आप किसी को भी परसुएड कर सकते हो और लोगों से इन्फ्लुएंस होने से बच सकते हो। रॉबर्ट सियाल्डीनी ने इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजी की सबसे इंपॉर्टेंट बुक लिखी, इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, जिसमें इन्होंने बताया कि लोग इन्हें बहुत आसानी से चीट और मैनिपुलेट कर लेते थे। जिसका रीजन समझने के लिए इन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट परसुएडर्स को पढ़ा और ये 7 प्रिंसिपल्स फिगर आउट किए। प्रिंसिपल 1, परसेप्चुअल कॉन्ट्रास्ट। अगर मैं आपको कहूं कि आपके घर में चोरी हो गई है और 20,000 रुपए कैश चोर ले गए हैं तो आप परेशान और दुखी होगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि चोरों ने आपके घर से 10 लाख रुपए कैश और सारा सोना चुरा लिया है और जाते समय आपके घर में आग लगा दी है, और जब ये सब सुन के आपको बस हार्ट अटैक आने ही वाला हो, तब मैं आपसे ये कहूं कि इतना कुछ हो सकता था मगर हुआ नहीं है, सिर्फ 20,000 चोरी हुए हैं, तो आप उदास होने की बजाय खुश होगे, क्योंकि हमारा माइंड चीजों को कंपैरेटिवली एनालाइज करता है। प्रिंसिपल 2, रेसिप्रोसिटी। देखो, जब हमें कोई कुछ देता है, जैसे कि कोई गिफ्ट, कोई इन्फॉर्मेशन या हमारी हेल्प करता है, तो हम ऑटोमेटिकली उसे कुछ वापस देना चाहते हैं, जिसे हम नॉर्मली मदद लौटाना भी कहते हैं। तो अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो पहले उसके लिए कुछ करो और फिर उसके आपको मना करने के चांसेस कम हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये शॉर्ट देखने के बाद आपके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के। प्रिंसिपल 3, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। मान लो कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को सालों से पब्लिकली सपोर्ट करता आ रहा हूँ और मेरे आसपास के सारे लोग ये बात जानते हैं, तो अब मुझे अगर आज के सर्कमस्टांसेस से ये दिख भी रहा है कि ये सपोर्ट गलत है, मैं तब भी अपना स्टैंड नहीं बदल सकता, वरना मैं खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दूंगा। और क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है, तो आप इसकी रेलेवेंस आज के कॉन्टेक्स्ट में समझ ही सकते हो। प्रिंसिपल 4, सोशल प्रूफ। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग या फूड ऑर्डर करते टाइम बेस्ट सेलर या मोस्ट ऑर्डर्ड चीजें लेते हो, या फिर जब कोई यूट्यूब वीडियो या मूवी देखनी हो तो उसके व्यूज या रिव्यूज चेक करते हो, तो आप भी सोशल प्रूफ ढूंढते हो। एज ह्यूमंस हमें लगता है कि जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं वो सही ही होगा, मगर अब ये प्रिंसिपल जानने के बाद आप ये समझ सकते हो कि रिव्यूज तक तो ठीक है, लेकिन हर चीज में क्राउड को फॉलो करना ठीक नहीं होता। प्रिंसिपल 5, अथॉरिटी। देखो, जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके क्लिनिक में बहुत सारे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स लगे होते हैं, डॉक्टर के साथ बहुत सारे अटेंडेंट्स होते हैं, और इस सब से हम डॉक्टर का अथॉरिटी लेवल जज करते हैं। अगर वो सेम डॉक्टर किसी पार्टी में कैजुअल ड्रेस में आपको वो सेम मेडिकल एडवाइस भी दे, तो आप उसको एटलीस्ट 60% कम सीरियसनेस से सुनोगे। प्रिंसिपल 6, स्कैर्सिटी। सिंपल प्रिंसिपल, जितनी कम अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा मांग, फिर चाहे वो लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट हो या लिमिटेड अवेलेबल इंसान। लास्ट प्रिंसिपल 7, लाइकिंग। अगर कोई किसी को पसंद करता है तो डेफिनेटली उससे इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा, जैसे कि जेठालाल बबीता से।